राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों, आप सभी को ब्रजभूमि की पावन रज में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्री धाम वृंदावन के उस दिव्य स्थल की यात्रा कराएंगे, दर्शन कराएंगे, जहां कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति ब्रज भक्ति में भक्ति शिरोमणि श्री मीराबाई जी ने अपने जीवन के अमूल्य वर्ष, अमूल्य जीवन प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में बिताए। कहा जाता है कि जब जब सच्ची भक्ति की बात होती है तब तब मीराबाई जी का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है। वे केवल एक संत या कवित्री नहीं थी, बल्कि वे स्वयं प्रेम भक्ति की जीवंत मिसाल थी। तो प्रेमियों, आज हम श्री धाम वृंदावन में मीराबाई जी के मंदिर में आए हैं, जो कि श्री मीराबाई जी की ये भजन स्थली हुआ करती थी, लेकिन आज मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है। मंदिर को बने हुए भी बहुत समय हो गया है, आपको देख करके पता चल रहा होगा। राजस्थान के राज परिवार में जन्म लेने वाली मीराबाई जी का हृदय बचपन से ही श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित था। संसार उन्हें राजकुमारी कहता था, लेकिन वे स्वयं को केवल श्याम की दासी मानती थी। उनका एक ही परिचय था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। समय बीतता गया, संसारिक संबंधों और राजमहलों की चकाचौंध के बीच भी उनका मन केवल श्री वृंदावन बिहारी की ओर आकर्षित रहता था। अंततः वह दिन आया जब मीराबाई सब कुछ छोड़कर अपने प्रियतम श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन चली आती है। कल्पना कीजिए, यमुना के तट, कुंज निकुंजों की हरियाली, वृक्षों पर गाते पक्षी, मंदिरों की घंटियां और राधे राधे की मधुर ध्वनि। ऐसे ही दिव्य वातावरण में मीराबाई जी श्री धाम वृंदावन आई, जैसे कोई विरहिणी अपने प्रियतम से मिलने आती है, वैसे ही मीरा कृष्ण की लीला भूमि में पहुंचती है। वृंदावन की गलियों में चलते हुए वे हर स्थान पर श्री कृष्ण का अनुभव करती थी। कभी वे निधिवन में भजन करती थी, कभी यमुना किनारे बैठकर श्याम सुंदर का स्मरण करती थी, और कभी मंदिरों में घंटों तक कीर्तन करती थी। कहा जाता है कि वृंदावन में रहते हुए उनका कृष्ण प्रेम और अधिक प्रगाढ़ हो गया था। वे दिन रात भजन गाती और प्रभु के नाम में लीन रहती। इसी वृंदावन में उनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध लीला हुई। उस समय वृंदावन में महान वैष्णव आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी निवास करते थे। प्रेमियों, मीराबाई जी उनके दर्शन के लिए जब पहुंचती हैं तो संदेश भेजा जाता है। गोस्वामी जी किसी स्त्री से नहीं मिलते, तो मीराबाई जी को ये संदेश मिलता है कि गोस्वामी जी किसी स्त्री से नहीं मिला करते। जब यह बात मीराबाई जी तक पहुंचती है तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो समझती थी कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, मेरे श्री कृष्ण, बाकी तो सब उनकी दासियां हैं। यह बात सुनकर जीव गोस्वामी दौड़कर चले आते हैं, भाव विभोर हो उठते हैं। वे स्वयं बाहर आए और मीराबाई जी को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। यह घटना केवल एक संवाद नहीं थी, बल्कि यह उस सर्वोच्च भक्ति का प्रमाण थी जहां भक्त स्वयं को पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। वृंदावन में जिस स्थान पर मीराबाई जी निवास करती थी, वही आज मीराबाई मंदिर स्थित है। यह मंदिर भव्यता से नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से भक्तों को आकर्षित करता है। जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो
तो ऐसा लगता है मानो आज भी मंदिर के प्रांगण में मीराबाई जी के भजन गूंज रहे हैं। प्रेमियों, अगर आपको समय मिले तो एक बार समय निकाल करके जरूर आइए और दर्शन कीजिए। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। मंदिर के वातावरण में एक अद्भुत शांति और माधुर्य अनुभव होता है प्रेमियों। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त मीरा की निष्काम भक्ति और समर्पण को महसूस करता है। प्रेमियों, आप भी आइए और दर्शन जरूर कीजिए। यहाँ पर बैठकर के भजन करने से अलग ही अनुभूति होती है। आप भी आइए और दर्शन कीजिए। मानसिक रूप से आप वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आइए हम भी मीराबाई जी के चरणों में प्रणाम करें और उनके समान निष्काम, निर्मल और अटूट भक्ति का भाव अपने हृदय में जागृत करें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों। बाबू गया